नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सैन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ड्राम बॉक्स पर। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एकदम बिल्कुल नई सीरीज, जिसमें हम हर महीने पढ़ने वाले उन महत्वपूर्ण दिनों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमसे एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, ये हमारी इस सीरीज की पहली वीडियो है। हम जनवरी 2021 से शुरू करते हुए दिसंबर 2021 तक हर महीने में पढ़ने वाले उन मोस्ट इंपोर्टेंट डेज के बारे में आपको इन वीडियोस के अंदर बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी जो पहला वीडियो है ये जनवरी 2021 का है, और जनवरी 2021 में जो भी महत्वपूर्ण दिवस पड़े हैं इसमें उसकी चर्चा की गई है। हमारा पहला दिवस है, देखिए, हर साल विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। दुनिया में पहला विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था, और ये मनाया जाता है लुई ब्रेल की जन्मदिन के उपलक्ष्य में। आपसे पूछा जा सकता है कि लुई ब्रेल किस देश के थे, तो ये फ्रांस के निवासी थे। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट डे है विश्व हिंदी दिवस, जो कि मनाया जाता है 10 जनवरी को। अब देखिए, जो विश्व हिंदी दिवस है ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस से अलग है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को आता है, लेकिन जो विश्व हिंदी दिवस है ये 10 जनवरी को आता है। अब इसके पीछे की कहानी ऐसे है कि देखिए, 10 जनवरी 1975 को नागपुर के अंदर हमारा पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो चूंकि विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार 10 जनवरी 1975 को आयोजित किया गया, इसीलिए निर्णय लिया गया कि 10 जनवरी को ही अंतरराष्ट्रीय यानी कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाए। तो इसीलिए पहला विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया। तो आपसे 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जा सकता है, या विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 1975 को, और पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था 10 जनवरी 2006 को। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए, जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी 2006 को मनाया गया है, और जो विश्व हिंदी सम्मेलन था ये 1975 में बनाया गया है। और कहाँ मनाया गया था? नागपुर में। हमारा अगला डे है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। तो देखिए, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का गौरवान्वित किया इसी उपलक्ष्य में, क्योंकि ये युवाओं के लिए काफी बात करते थे। इनका मानना था कि किसी भी देश को अगर बदल सकते हैं तो वो युवा हैं। तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है, और इसी दिन हम लोग क्या करते हैं? राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाते हैं। तो इस बार 2021 में हमने अपना 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव बनाया, और 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी युवा उत्साह नए भारत का। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि बताइए 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी, तो आपका आंसर होगा युवा उत्साह नए भारत का। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था, और मृत्यु जो हुई थी 4 जुलाई 1902 को हुई थी। हमारा नेक्स्ट डे है जो कि 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, ये है सशस्त्र बल सेवानिवृत्त सैनिक दिवस। देखिए, जो लोग शहीद हो चुके हैं या फिर सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 14 जनवरी को। इसको मनाने का रीजन ये है कि जो हमारे पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जो थे वो इस दिन सेवानिवृत्त हुए थे। यानी जो हमारे के.एम. करियप्पा थे ये पहले कमांडर इन चीफ थे। तो आपसे कई तरह से सवाल पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए हमारे पहले कमांडर इन चीफ कौन थे, तो वो थे के.एम. करियप्पा जी। और जिस दिन ये सेवानिवृत्त हुए, क्योंकि ये पहले कमांडर इन चीफ थे भारत के, इसलिए 14 जनवरी को ये रिटायर हुए थे। तो इसीलिए इस दिन को क्या मनाया जाता है? सशस्त्र बल सेवानिवृत्त सैनिक दिवस। देखिए, 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। अब 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जो थे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। देखिए, इससे पहले क्या होता था, भारतीय सेना के जो हमारे
फील्ड मार्शल होते थे ये ब्रिटिश लोग होते थे, यानी अंग्रेज लोग होते थे। लेकिन 5 जनवरी, सॉरी ये 5 नहीं, ये 15 है, ये 15 है यहाँ पे। लेकिन 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के एम करिप्पा को स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय सेना का प्रमुख बनाया गया, इसलिए 15 जनवरी को हम लोग सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख जो बने वो थे के एम करियप्पा जी। उस दिन मनाया जाता है सेना दिवस, जो कि है 15 जनवरी को। और जिस दिन ये रिटायर हुए उस दिन मनाया जाता है सशस्त्र बल सेवानिवृत्त सैनिक दिवस। अब देखिए, 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया गया इस बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह, जो कि जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो जो ये पूरा माह बनाया गया 18 जनवरी से 17 फरवरी पूरा महीना बनाया गया। अब इसकी थीम थी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपसे पूछा जा सकता है कि थीम बताइए, तो थीम आप कहेंगे सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। और देखिए इसको ऑर्गेनाइज कौन करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। हमारा नेक्स्ट डे है राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जैसा कि सेक्स रेशियो हमारे देश में काफी गिर रहा है। लेकिन जब से काफी मुहिम चलाई गई हैं सेक्स रेशियो को अच्छा करने के लिए, जिसमें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इसी तरह की सुकन्या समृद्धि खाता योजना, काफी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम है देश की बेटी, या फिर हैशटैग देश की बेटी। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है, और इसे यूनाइटेड इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। और इसकी थीम है रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड 19 जनरेशन। क्योंकि देखिए 2020 में क्या हुआ, कोविड 19 ने अपना बहुत ज्यादा कहर ढाया, तो शिक्षा काफी प्रभावित हुई लोगों की, सभी बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई, चाहे वो छोटे बच्चे थे चाहे वो बड़े थे, चाहे शिक्षा माध्यमिक स्तर की थी, उच्चतर स्तर की थी, या फिर 8वीं तक के बच्चों की थी, है ना, माध्यमिक उच्चतर थी, यानी कैसी भी शिक्षा थी, सभी बच्चों की शिक्षा काफी प्रभावित हुई। इसलिए इन्होंने जो इसकी थीम है इसको रखा रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड 19 जनरेशन। तो याद रखिएगा, क्योंकि कोविड 19 हाल फिलहाल में बहुत ही लाइमलाइट हुआ है, तो हो सकता है आपसे पूछी जाए कि बताइए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है या फिर इसकी थीम क्या है। तो एक बार फिर मैं बताता हूं आपको, इसकी थीम है रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड 19 जनरेशन। देखिए 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का रीजन जो है वो ये है कि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, जो कि हमारे देश में सभी प्रकार के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। ये पूरी तरह एक स्वतंत्र संस्था है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। तो 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, इसलिए 25 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इस बार 2021 में 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, और इसकी थीम थी मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। तो थीम क्या थी एक बार फिर सुनिए, मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। ये 25 जनवरी को ही आता है हमारा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और इसकी थीम थी देखो अपना देश। देखिए 26 जनवरी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे आता है, जो कि है अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, इंटरनेशनल कस्टम्स डे, जो कि 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है भारत के अंदर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के द्वारा। इसकी थीम है एक टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला के लिए सीमा शुल्क वसूली, नवीकरण और लचीलापन। एक बार फिर दोहराते हैं थीम को, थीम है एक टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला के लिए सीमा शुल्क वसूली, नवीकरण और लचीलापन। देखिए ये सभी तो आप जानते ही होंगे कि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया। आपसे हो सकता है इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाएं कि बताइए मुख्य अतिथि कौन थे। देखिए मुख्य अतिथि बनाए गए थे बोरिस जॉनसन, लेकिन उन्हें कोविड हो गया था, कोरोना हो गया, इस वजह से वो भारत नहीं आए, उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। इसलिए जो 26 जनवरी 2021 की जो बनी, यानी जो 2021 का गणतंत्र दिवस बनाया गया, जो कि 72वां गणतंत्र दिवस था भारत का, इसमें कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसको याद रखिएगा कि 2021 के गणतंत्र दिवस में कोई भी
मुख्य अतिथि नहीं आया था। हाँ, मुख्य अतिथि रखा जरूर गया था, तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन होने वाले थे, तो वो बोरिस जॉनसन थे, जो कि थे ब्रिटेन के पीएम, लेकिन ये नहीं आए क्योंकि इन्हें कोरोना हो गया। और आपसे पूछा जा सकता है कि 2021 का गणतंत्र दिवस कौन सा गणतंत्र दिवस था भारत का, तो ये था जी 72वां। आइए एक बार इनको ब्रशअप करते हैं जल्दी से। तो 4 जनवरी को हमारा होता है विश्व ब्रेल दिवस। 10 जनवरी को हमारा होता है विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को हमारा होता है राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 जनवरी को हमारा होता है सशस्त्र बल सेवानिवृत्त सैनिक दिवस। 15 जनवरी को हमारा होता है सेना दिवस। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक हमारा मनाया गया राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह। 24 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि प्रत्येक साल मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 25 जनवरी को मनाया गया हमारा 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 25 जनवरी को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जिसकी थीम थी देखो अपना देश। 26 जनवरी को मनाया जाता है हर साल अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। और इस बार 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस कौन सा था, 72वां। देखिए दोस्तों, ये दिनों के अलावा जो थीम हमने आपको दी है, ये थीम भी आपको याद रखनी है। अब देखिए, जिनमें थीम नहीं दी गई है उनमें इसलिए नहीं दी गई है, या तो उनकी थीम है नहीं, या फिर उनकी थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन डेज की आपको थीम दी गई है, केवल उन्हीं डेज की थीम आपको याद रखनी है। और जिनकी थीम नहीं दी गई है, या तो उनकी थीम है ही नहीं, या फिर उनकी थीम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो केवल आपको जितना इस वीडियो के अंदर बताया गया है, अगर आप उतना ही याद कर लेते हैं, उतना ही इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लेंगे, तो आपको मतलब ऑटोमेटिक से याद हो जाना है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को देखें, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। और मैं गारंटी देता हूं कि जनवरी माह में जो भी इंपॉर्टेंट डे थे, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल ड्राम बॉक्स को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि प्लास्टिक का यूज ना करें, मास्क का प्रयोग करें। महामारी बहुत ही चरम पर चल रही है, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। आप देख ही रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की वजह से ही इस तरह की बीमारियां हमारे माहौल में फैल रही हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं, वेस्ट कम से कम करें, अपने पर्यावरण की रक्षा करें, ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाएं, पशु पक्षियों पे दया करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है, तो आप अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।